लकड़ी आप लेके गए थे, वो लाजो ने बांधी आपके? उसे तो आप भूल आए हो बिच्छो वाली में। मेरे साथ है किरण जुनेजा जी और आपको एक ट्रिविया बताऊं। भारतीय टेलीविजन की जब स्टार्ट हुई थी, द फर्स्ट एक्ट्रेस ऑन आवर टेलीविजन स्क्रीन, जो आजकल हम इतने सीरियल्स देखते हैं, ओटीटी देखते हैं, बट आई थिंक किरण जी यू वर द पायनियर ऑफ इंडियन टेलीविजन। फर्स्ट शो वहाँ जनाब जिसकी हमने अभी बात की, वहाँ जनाब हुआ, फिर ऑफ कोर्स वीरा वाली का कैरेक्टर बुनियाद। फर्स्ट एक्चुअली बहुत कम लोग ये याद रखते बिकॉज एक ही एपिसोड था, बट माई एंट्री इन टू टेलीविजन वॉज विथ सीरियल कॉल्ड पेइंग गेस्ट, जिसमें इंडिपेंडेंट हर एपिसोड में एक नया पेइंग गेस्ट आता था एंड इट वॉज डन बाय राजश्री फिल्म्स। तो दैट वॉज माई एंट्री और उसके बाद मैंने वहाँ जनाब किया। वहाँ जनाब मुझे याद है, जैसे मेरे होम टाउन में पहली बार मैं आपको बता रहा था कि होर्डिंग लगी थी एक सीरियल की, आपका फेस, शेखर जी का फेस, एंड द शो वाज उर्दू शो एंड वेरी डिफरेंट। इट वाज सो अ वेरी गुड शो, सैटिरिकल था, लाइट वेन में था। अनफॉर्चुनेटली लैंग्वेज बहुत शुद्ध थी, उर्दू एंड हिंदी का मिक्स, विच वाज गुड फॉर द नॉर्थ। लेकिन बाकी एरियाज में लोगों को थोड़ा सा, और कॉमेडी ऐसी चीज़ है कि अगर आपको लैंग्वेज पे ग्रिप नहीं है तो आप उस पर हंसेंगे भी नहीं, बिकॉज आपको समझ आनी चाहिए कि आप सुन क्या रहे हैं। आई विश इट वॉज मेड नॉट मेड लाइक अ उर्दू थिंग, इट वुड हैव, आई मीन इट वॉज अ वेरी गुड सीरियल, इट वॉज रियली गुड। और उसके बाद आया वो शो जिसने आपकी लाइफ बदल दी, वो था बुनियाद। पर्सनली एंड प्रोफेशनली दैट शो चेंज योर लाइफ, इज दैट सो मैम? ऑफ कोर्स इट डिड, पर्सनली तो अभी तक चेंज्ड ही है। बुनियाद को तो कब की, मतलब वो शोले बन मेरी गए, वो मेरी शोले बन गए आपके। वो मेरी लाइफ की बुनियाद बन गई। जी। तो सो कैसे, व्हाट वाज द फर्स्ट ऑडिशन, हाउ डिड द रोल, रमेश जी से पहली बार कब मिले, कैसे हुआ सब? अरे कोई ऑडिशन ऑडिशन नहीं हुई थी, मुझे तो दे वर ऑलरेडी शूटिंग, 3-4 एपिसोड्स हो चुके थे। इनफैक्ट 7-8 एपिसोड्स की शूटिंग हो चुकी थी। दिस कैरेक्टर दे हैड ऑलरेडी शॉट विद समवन एल्स, आई डोंट लाइक टू टेक नेम्स, एंड रमेश जी वाज नॉट हैप्पी एंड ही वांटेड टू रिप्लेस हर। तो कह रहे थे कि एक लड़की ढूंढो, तो वो सीन्स, इनके सीन्स कैरेक्टर के छोड़ छोड़ के वो आगे की शूटिंग कर रहे थे। तो मुझे तो सेट पे बुलाया गया था। शाम को 6-7 बजे मैं दिल्ली से आई एंड माय मैनेजर वाज वेटिंग एट द एयरपोर्ट फॉर मी कि मैम चलिए चलिए, यहीं से फिल्म सिटी जाना है, वहाँ शूटिंग हो रही है और रमेश जी से मिलना है और वो ये वाला सीरियल बनाना है। तो रास्ते, उस टाइम मोबाइल्स थोड़ी होते थे, तो रास्ते में वो मुझे बता रहे थे कि ये सीरियल बन रहा है, इसकी ये स्टोरी है, उसकी कास्टिंग हो रही है, ये है वो है। और मैं गई तो रमेश जी शूटिंग कर रहे थे। एक वहाँ मंजी सी पड़ी थी विच वॉज पार्ट ऑफ द सेट, तो मैं मंजी पे बैठ गई थी जाके, बिकॉज सामने शॉट चल रहा था। And he came within the shots. He came to me, spoke to me, gave me a few lines of the role, and said, "Would you be ready to play old?" तो मैंने माइंड में सोचा, यंग टू ओल्ड, वाओ, ये तो बड़े मज़ेदार रोल है। मतलब मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है एज एन एक्टर टू प्रूव दैट आई एम अ ग्रेट एक्टर, तो ये तो कर लेना चाहिए। तो मैंने कहा ऑफ कोर्स आई बी वेरी हैप्पी टू डू इट। तो नेक्स्ट सवाल रमेश जी ने पूछा कि व्हाट इज़ योर एज। तो जैसे होती है लड़का, हम लोग कभी अपनी एज नहीं बताना चाहते, एंड आई वाज यंग। तो मैंने कहा एज ओल्ड एज आई लुक। तो तो रमेश जी हंस पड़े इस बात पे एंड ही सेड ओके डन। तो इट वाज मे बी थर्सडे और समथिंग। ही सेड सैटरडे को माय हेयर स्टाइलिस्ट विल कम टू यू। उस टाइम तो स्टाइलिस्ट नहीं बोलते थे, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर विल कम टू यू, एंड रत्ती उनका नाम था शायद, वो जो करती थी अंडर उनके काम करती थी, कि रत्ती विल कम टेक योर मेजरमेंट्स, आप कपड़े वपड़े ट्राई कर दीजिए, मंडे योर शूटिंग विद अस। सो लिटरली थर्सडे को बात हुई एंड मंडे आई वाज ऑन द सेट्स। सो देयर वाज नो टेस्ट, नो नथिंग, बट दे न्यू आई वाज अ मॉडल, दे न्यू फेस तो ठीक स्क्रीन पे होगा ही, एंड आई वाज पंजाबी, आई लुक्ड नॉर्थ, सो ऑल दैट वाज देयर, बट आई गिव नो टेस्ट फॉर बुनियाद। तो फिर रमेश जी और आपकी मुलाकात कैसी हुई एज अ डायरेक्टर, ये सेट कैसे? पे होती थी ना मुलाकात, काम कैसे करेंगे मुलाकात नहीं होगी तो, मतलब यू वर्किंग टुगेदर बस। तो फिर किसने, हु मेड द फर्स्ट मूव? ये ऑनेस्टली आई कांट रिमेंबर, व्हेन यू वर्किंग टुगेदर वेरी डिफिकल्ट, हु मेड द मूव एंड हु फेल फॉर हुम फर्स्ट, ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से हूँ, तो और मैं आई मॉडल बन के, तो मुझे ना फिल्म लाइन का इतना नॉलेज था नहीं, एंड ऑनेस्टली आई न्यू ही वॉज अ बिग डायरेक्टर, बट इतने बड़े और इतने रिस्पेक्टेड हैं, मैं नहीं जानती थी। आई स्टार्टेड रियलाइजिंग इट व्हेन आई वाज वर्किंग विद हिम, जिस ऑ के साथ और जिस रिस्पेक्ट के साथ आर्टिस्ट
उनको उनसे बात करते थे और जैसे उनसे मिलने आते थे, उस रिफ्लेक्शन में मुझे समझ आया कि हाउ बिग ही वाज। आई डिड नॉट नो। पर आपने शादी के बाद भी बहुत काम किया, पहले भी काम किया। हाउ डू यू सी नाउ, यू नो, आई मीन ही काइंड ऑफ लाइक, आई थिंक यू डिड मोर वर्क आफ्टर द मैरिज, आई मीन सम रियली ग्रेट प्रोजेक्ट्स यू हैड डन। सो हाउ डिड द मैरिज चेंज योर लाइफ? एंड ऑफ कोर्स यू आर द एग्जांपल ऑफ एक्ट्रेस who'd been continuously working and Yes, but slow and far apart because एक तो मैं भी सिलेक्टिव वर्क करती हूँ। रोल्स इज द क्राइटेरिया, नॉट द मनी। एंड लोगों में भी झिझक होती है, मिसिसिपी हैं, पता नहीं करेंगी कि नहीं करेंगी, शायद बहुत डिमांड करेंगी, प्रॉब्लम शायद आ जाए, ये वो। सो लॉट ऑफ पीपल डू नॉट अप्रोच मी आउट ऑफ फियर, विच इज़ ओके। आई एम हैप्पी डूइंग व्हाट आई एम डूइंग। टेक ऑन दिस सास बहू शोज जो टेलीविजन कहते हैं कि एक तरह के ऑडियंस देखती है, दोस फैमिली शोज। देखिए, लोग ना ये बहुत बार ये सवाल पूछते हैं और कहते हैं कि जी अच्छा कंटेंट बने, ये क्या है, आप ये क्या लोग बनाते रहते हैं, रिग्रेस कर रहे हैं। मेरा एक ही सवाल है आपसे, वी आर एंटरटेनर्स, इट्स एन एंटरटेनमेंट बिजनेस, राइट? वी विल मेक व्हाट द ऑडियंस वांट्स। तो ऑडियंस इस तरह के शोज को रिजेक्ट क्यों नहीं कर रही है? मेरा सिर्फ ये सवाल है। जिस दिन ऑडियंस ये शोज रिजेक्ट कर देगी, अपने आप बदलाव आ जाएगा और अपने आप हम डिफरेंट शोज बनाएंगे। ऑडियंस हैज टू स्पीक अप। क्यों देख रहे हैं वो शो अगर उन्हें अच्छा नहीं लगता? क्यों देख रहे हैं? आ रही है। सो हाउ कैन यू आर्ग्यू दैट? इट्स द ऑडियंस दैट डिसाइड्स। सबसे खूबसूरत होगा। ओके, सो एवरी प्रोड्यूसर, एवरी डायरेक्टर थिंक्स their कंटेंट इज द बेस्ट। द ऑडियंस टेल्स यू ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, दे रिजेक्ट इट और दे लाइक इट। सो दे हैव टू डिसाइड। शो वापस अभी कुछ और क्या करना चाहती हैं, बिकॉज ये ओटीटी का टाइम बहुत है। कुछ करना चाहती हूँ मैं, बिहाइंड द सीन्स भी करना चाहती हूँ, फ्रंट ऑफ द सीन्स भी करना चाहती हूँ, अच्छे रोल्स करना चाहती हूँ। मैं थोड़ा बहुत राइटिंग भी करती हूँ। करंटली वर्किंग ऑन सम प्रोजेक्ट्स फ्रॉम आर एस एंटरटेनमेंट ऑल्सो, सो दे आर इन द मूवमेंट। तो मैं प्रोडक्शन भी करती हूँ, मैं थोड़ी बहुत राइटिंग भी करती हूँ, मुझे एक्टिंग का बहुत, दैट इज़ माई फर्स्ट पैशन। आई वॉन्ट टू डू एवरीथिंग। व्हाट डू यू हैव टू से टू द व्यूअर्स? देखते रहिए।